हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज आपके लिए फिर से बिग साइज़ में थाल पोश लेकर आई हूँ। आप इसको सेंटर टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी की राउंड शेप में टेबल है उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बनाकर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, फेस्टिवल टाइम आ रहा है। और इसको जो मैंने बनाया है वो वर्धमान की वूल से बनाया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पे पहले से बहुत सारी वूल रखी हुई हैं, मैं एक साथ लेकर आ जाती हूँ। तो मुझे अब की बार ये वाला कलर यूज़ करना ही करना था, क्योंकि अब नया सीज़न आ रहा है तो नए कलर्स आएंगे, तब उनको नए नए प्रोजेक्ट बनाएंगे अपने। और बनाने के लिए जो मैंने क्रोशिया यूज़ करी है वो 3 mm की है। आप कॉटन की थ्रेड यूज़ करते हैं और या वूल यूज़ करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, और क्रोशिया भी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो चलिए पहले मैं इसको एक बारी खोल कर दिखा देती हूँ आपको। देखिए पूरा तो आएगा नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं ना, जैसे हर बार करते हैं ट्राई। ये देखिए, कलर्स पे मत जाइएगा, ओरिजिनल कलर नहीं आ रहा, क्योंकि लाइट वाइट की वजह से भी कई कुछ कलर्स रिफ्लेक्ट डालते हैं अपना दूसरे कलर का। और देखिए ये मैंने इसका जो उसका मेन वो है वो ये डिज़ाइन है, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है। मैं आपसे शर्त लगा सकती हूँ कि जब आप इसको बनाएंगे तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये बहुत सुंदर लग रहा है। और बनाने में भी बहुत मतलब इजी था, ज़्यादा टफ नहीं है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना है। तो अब चलिए मैं पहले इसको आपको एक बारी नाप के दिखा देती हूँ। मैंने भी नहीं नापा है। और पहले बता दूँ, इस पर वूल अच्छी खासी लगी है, कम नहीं लगी है। अच्छी खासी का मतलब अच्छी खासी लगी है। 350 ग्राम तो कम से कम इसके अंदर लगी है। ये देखिए, यहाँ से मैं बॉर्डर से स्टार्ट करी हूँ। मैंने बिल्कुल भी नहीं खींचा है, मेरे को पता है ये बिग साइज़ है, क्या खींचना, 1-2 सेंटीमीटर कम ही होगा और क्या होगा। देखिए ये 98 सेंटीमीटर आ रहा है, और जबकि मैंने इसको खींचा नहीं है। तो जब मैंने खींचा नहीं है तो कम से कम ये 100 सेंटीमीटर या 99 इसके समथिंग तो होगा ही होगा हर हालत में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं भी आपकी फैमिली मेम्बर हूँ, आप भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं। आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे कम सब्सक्राइबर्स मेरे पास में हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाइप के बटन पर पुश करना ना भूलिए, पॉइंट्स देना ना भूलिए, प्लीज़ ना पुश कर दीजिएगा। मैं भी बहुत मेहनत करके ये सब चीज़ें बनाती हूँ। और लास्ट टाइम मैं बोलना भूल गई, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि वो लोग कहाँ से हैं, दिल्ली से हैं। तो थैंक यू एंड वेलकम। मैंने आपको बोला तो आपने आंसर किया, कमेंट करके बताया। आप सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सब लोग देखते हैं, नीचे कमेंट करके बताएं कि कहाँ से हैं, कि कौन से शहर से हैं। अच्छा लगता है जानकर। और मैं भी बता दूं आपको कि मैं भी दिल्ली से ही हूँ। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे को बनानी है रिंग, और रिंग के अंदर करेंगे हम चेन 3, और फिर करेंगे डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को रिंग के अंदर डबल क्रोशेट बनाने हैं। टोटल हमारे को 24 बनाने हैं, जिसमें हमारी चेन भी काउंट होगी। और मैं अपने पूरे कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरे 24 डबल क्रोशेट हो गए, चेन को भी काउंट किया है। अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है चेन 3 में। अब इसको पहले थोड़ा टाइट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशेट है इसके अंदर भी एक बार स्लिप स्टिच करना है। फिर यहाँ करेंगे चेन 1 2 3, और सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट के
जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है और चेन बनाया, उसी में डबल क्रोशेट करना है। फिर करना है चेन 2 और नेक्स्ट वाला डबल क्रोशेट छोड़ेंगे और उसे अगले वाले में डबल क्रोशेट बनाएंगे 2 टाइम्स। फिर करेंगे चेन 2, नेक्स्ट वाला छोड़ देंगे, उसके अगले वाले में बनाएंगे 2 डबल क्रोशेट। तो पूरा राउंड जो है हमारा 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं चेन 2 करके, पर बीच में एक एक छोड़ते जाएंगे। तो 24 थे हमारे पास में, फिर हमारे पास में यहाँ पर 12 हो जाएंगे क्योंकि हम एक एक छोड़ रहे हैं। तो मैं फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए मैंने अपने ये कंप्लीट कर लिए और 12 हमारे पास में डबल क्रोशेट के क्लस्टर है। लास्ट में मैंने चेन 2 किया हुआ है और चेन 3 में करेंगे स्लिप स्टिच। अब करेंगे यहाँ पर चेन 3, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे और फिर चेन स्पेस है हमारे पास में चेन 2 का, यहाँ पर भी डबल क्रोशेट करेंगे। फिर करेंगे चेन 2, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, यहाँ हमारे पास में 2 डबल क्रोशेट है और नेक्स्ट में भी। अब हमारे को करना है चेन स्पेस में। तो देखिए इस तरीके से हमारे को पूरे राउंड में 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। इस वाले में 2 तो हमारे को डबल क्रोशेट के ऊपर ही बनाने हैं। हर बार ही हमारे को इंक्रीज करना होगा जो हमारा चेन स्पेस है उसके अंदर। फिर चेन 2 करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट्स में आ जाएंगे और चेन स्पेस में एक इंक्रीज कर देंगे। तो ऐसा ये हमारे को तब तक करना है जब तक कि हमारे पास 7 डबल क्रोशेट ना हो जाए। तो मैंने अभी आपको 3 डबल क्रोशेट तक करके दिखाया। इसके बाद मैं 4 डबल क्रोशेट करूंगी, फिर मैं 5, फिर 6, फिर 7। तो इस तरह से जब तक मेरे पास 7 डबल क्रोशेट ना हो जाए तब तक मैं ये राउंड्स रिपीट करती रहूँगी। तो मैं अपने पूरे ये राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने ये सारे राउंड्स कंप्लीट कर लिए। मेरे पास में लास्ट में पूरे राउंड के अंदर 7 डबल क्रोशेट है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हर बार मैंने इंक्रीज किया है चेन स्पेस में आकर, एक ही इंक्रीज किया है। तो इस तरह और यहाँ पर आकर फिर मैंने चेन 2 किया, हर स्पेस में मैंने चेन 2 करके स्पेस दिया है। तो ये जो मैंने आपको राउंड्स करके दिखाए हैं 7, इसके बाद हमारे को फिर से ये राउंड्स रिपीट करने हैं जब तक कि हमारे पास में 26 डबल क्रोशेट ना हो जाए। और हर बारी जब तक हम वहाँ तक पहुँचेंगे और हर बारी हमारे को चेन स्पेस में एक ही डबल क्रोशेट इंक्रीज करना है। बाकी सब डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाते हुए जाना है और बीच में हमारे को चेन 2 का स्पेस देना है। और यहाँ लास्ट में आकर भी चेन 2 करना है और चेन 3 में आकर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर चेन 3, फिर बाकी सभी डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट और चेन स्पेस के ऊपर भी डबल क्रोशेट, फिर चेन 2, फिर नेक्स्ट में भी यही रिपीट करना है। तो मैं अपने सारे राउंड्स जब तक कि मेरे पास में 26 डबल क्रोशेट कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं अपना पूरे राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरे सभी राउंड्स कंप्लीट हो गए और यहाँ पर मेरे पास में अब 26 डबल क्रोशेट है। एक बार मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और स्पेस में लास्ट बना 26। अब यहाँ पर हमने चेन 2 किया हुआ है और चेन 2 करके हमारे को स्लिप स्टिच करना है। चेन 3 में करेंगे स्लिप स्टिच और नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशेट है इसके अंदर भी स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 3 और सेम स्टिच के अंदर डबल क्रोशेट करेंगे, एक बार ये और करेंगे और बैक करके जो चेन है हमारी उसमें से फंदा निकाल के इसको टाइट करके इसको पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। फिर करेंगे यहाँ पर चेन 2 और नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशेट है उसको छोड़ देंगे, उससे अगले वाले में डबल क्रोशेट बनाएंगे। 3 डबल क्रोशेट बनाना है क्योंकि हमारे को इस वाले राउंड में पॉपकॉर्न का स्टिच बनाना है। फिर से इसको टर्न करेंगे, टर्न करके
इसको क्लोज कर देंगे और फिर करेंगे चेन 2 और नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशेट है उसको भी स्किप करेंगे, उससे अगले वाले में डबल क्रोशेट 3 टाइम्स करना है। फिर से टर्न करेंगे, टर्न करके स्टिच में से निकालते हुए इसको टाइट कर देंगे, फिर चेन 2। इस तरह से पूरे राउंड में हमारे को पॉपकॉर्न के स्टिच बनाने हैं। लेकिन हमारे को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हमारे ये 14 जो पॉपकॉर्न के स्टिच है 14 हो जाए, मतलब जब 14 बन जाए तो वहाँ पर हमारे को उससे अगले वाले में मार्का लगाना है, मतलब उसके स्पेस में मार्का लगाना है। क्योंकि इसको हमारे को 14 जो हमारे ये पॉपकॉर्न के स्टिच है इनको ग्रुप्स में बांटना है 14 के पूरे राउंड में। तो पहले मैं एक बारी 14 करके फिर आपको मिलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। तो देखिए मैंने अपने स्टिच कंप्लीट कर लिए, 14 है, मैं काउंट करके भी दिखा देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 जो है मैंने स्पेस में बनाया, क्योंकि यहाँ पर चेन 2 है तो स्पेस मैंने इस स्पेस में अपना पॉपकॉर्न का स्टिच बना दिया। अब यहाँ पर हमने चेन 2 किया हुआ है, चेन 2 करके जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट है उसको स्किप करेंगे और सेकेंड वाले में फिर से स्टिच बनाएंगे। तो ये डबल क्रोशेट हो गया। टाइट करके इसको फिर चेन 2 करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में, अगर आपके पास में मार्का नहीं है तो आप कोई ऊन थ्रेड कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे को मार्का लगा देना है। ये हमारा एक पूरा एक ब्लॉक बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 का। अब आगे फिर से 14 स्टार्ट होंगे, वो 14 आएंगे, फिर उसके बाद में आपको वहाँ से मार्का लगा देना है, फिर आगे 14 बनाने हैं। तो इस तरह से ये पूरा राउंड फिनिश करना है हमारे को। पहले मैं अपना राउंड फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने अपना पॉपकॉर्न का स्टिच वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया और लास्ट में मैंने जो यहाँ पर स्पेस है इसमें अपना पॉपकॉर्न का स्टिच बनाया है, चेन 2 किया हुआ है। और लेकिन इससे पहले हमारे को इन जो हमारे ये सारे पॉपकॉर्न के स्टिच हैं इनको डिवाइड करना है 14 के ब्लॉक्स में। तो जैसे यहाँ अभी मैंने देखिए अभी स्लिप स्टिच नहीं किया, वो मैं भी करके दिखाऊंगी आपको। यहाँ से हम जो हमारा पॉपकॉर्न का स्टिच है लास्ट वाला उससे पहले काउंट करेंगे स्टार्टिंग से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 के बाद जो हमारा चेन स्पेस है इसके अंदर मैंने मार्का लगा दिया। आपके पास जो भी है धागा ऊन डिफरेंट कलर का, वो आप यहाँ पर आकर इसको नॉट लगा दीजिए या मार्का लगा दीजिए। ऐसे ही मैंने पूरे राउंड के अंदर किया है। ये देखिए आगे भी मैंने इसके आगे मैंने 14 काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैं स्पेस में भी बनाती हुई गई हूँ अपना। लेकिन अगर बाई चांस आपका कोई मिस हो जाता है, अगर मिस हो जाता है तो जैसे लास्ट में आकर आपको पता लगेगा। तो ज़रूरी नहीं है जैसे हम यहाँ पर एक डबल क्रोशेट छोड़ के फिर सेकंड वाले में आकर अपना पॉपकॉर्न का स्टिच बना रहे हैं। तो अगर 1 या 2 या 3 छूटे हैं तो जैसे या तो यहाँ पर इसके मतलब पहले वाले जो हमारा ब्लॉक है उसके अंदर एडजस्ट कर लीजिए 1 या 2। मतलब जो एक डबल क्रोशेट छोड़ के दूसरा डबल क्रोशेट में बना रहे हैं उसकी जगह वेरी नेक्स्ट स्किप नहीं करो, उसके अंदर ही अपना पॉपकॉर्न का स्टिच बना दो, फिर उसके अगले वाले में भी बना दो। तो 2 इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। और बाई चांस 4 हैं तो नेक्स्ट 2 भी इसी के बीच में इसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मेरा कोई काम नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने क्या किया कि जो ये हमारा जो गैप है मैं गैप के अंदर भी बनाती गई। देखिए मैंने आपको काउंट करके भी दिखाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और मैं गैप के अंदर भी बनाती चली गई, जिसकी वजह से मुझे कहीं भी एडजस्ट नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर बाई चांस इतना करने पर भी 1 या 2 कोई मिस हो जाता है तो आप यहाँ पर बिना कोई स्पेस दिए, मतलब बिना कोई स्किप किए हुए डबल क्रोशेट नेक्स्ट वाले में अपना पॉपकॉर्न का स्टिच बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे स्लिप स्टिच। तो चेन 2 मैंने किया हुआ है और यहाँ पर हमने चेन बनाई थी तो चेन के अंदर करेंगे स्लिप स्टिच,
फिर करेंगे चेन 1 और सेम स्पेस के अंदर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 3 और नेक्स्ट वाला जो चेन स्पेस है इसके अंदर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 3, नेक्स्ट वाले स्पेस में भी सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3, सिंगल क्रोशेट, चेन 3, सिंगल क्रोशेट, चेन 3 और सिंगल क्रोशेट। पहले काउंट कर लेते हैं हमारे कितने स्पेस हुए, 1 2 3 4 5 स्पेसेस हो गए। चेन 3 और नेक्स्ट में स्पेस में सिंगल क्रोशेट। तो इस तरीके से हमारे को चेन 3 करके स्पेसेस बनाने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स्थ वाला जो हमने अपना स्पेस बनाया है चेन का, चेन 3 का, इसके ऊपर हमारे को करना है चेन 1 2 3 4 5 6 और 7, चेन 7 करके नेक्स्ट जो हमारे स्पेसिस हैं 1 2 और 3 थर्ड वाले में आएंगे, यानी ये वाला पॉपकॉर्न का स्टिच 1 2 3 थर्ड वाले का जो चेन स्पेस है इसमें कर देंगे सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 1 2 3 और नेक्स्ट वाला जो स्पेस है इसके अंदर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। फिर इसके बाद में इसको टर्न करेंगे, उल्टी साइड आ जाएंगे। उल्टी साइड आके जो हमने ये चेन 7 का स्पेस बनाया है इसके अंदर हमारे को करना है डबल क्रोशेट। देखिए ये जो चेन 3 बनाई है इसको भी हम काउंट करेंगे डबल क्रोशेट की तरह, और जबकि हमारे को यहाँ पर पूरे बनाने 18 डबल क्रोशेट, और चेन के अंदर बनाएंगे 17, और इसको जो हमने चेन 3 करके टर्न किया है इसको भी हम डबल क्रोशेट की तरह मानेंगे। तो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट ये हो गया, बाकी 17 हमारे को डबल क्रोशेट बनाने हैं चेन के अंदर। तो ये हो गया हमारा 2 3 4 5। तो मैं पूरा चेन स्पेस में 17 कंप्लीट करके और इसको भी काउंट करते हुए 18 कंप्लीट करते हुए फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने पूरे 17 डबल क्रोशेट चेन स्पेस के अंदर कर लिए, और डबल क्रोशेट एक हमने चेन को माना ही है ऑलरेडी। अब हमारे को ये वाले जो चेन है इसको स्किप कर देना है, और जो इसका सिंगल क्रोशेट किया है हमने इसके अंदर कर देंगे स्लिप स्टिच। फिर करेंगे, यहाँ पर हमने चेन 3 की थी तो चेन के अंदर करेंगे स्लिप स्टिच। नेक्स्ट चेन का जो स्टिच है इसके अंदर भी करेंगे स्लिप स्टिच। फिर यहाँ पर हमारे पास में सिंगल क्रोशेट है, एक बार इसके अंदर भी स्लिप स्टिच कर देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारे को चेन को स्किप करना है, लेकिन जब हमने चेन बनाई थी तो उसके पहले हमने उसके सिंगल क्रोशेट बनाया था, फिर उसके ऊपर चेन बनाई थी। तो सिंगल क्रोशेट के बाद सिंगल क्रोशेट में भी स्लिप स्टिच करना है। आगे की जो 2 चेन है उसमें भी सिंगल क्रोशेट स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद जो सिंगल क्रोशेट है उसके अंदर भी स्लिप स्टिच करना है। अब इसको टर्न करेंगे, फिर से राइट साइड आ जाएंगे, राइट साइड आकर यहाँ पर हमारे पास में अब डबल क्रोशेट है। तो ये जो हमने स्लिप स्टिच किया है इसको काउंट नहीं करेंगे, अब सीधा हम डबल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट, यानी हमारे टोटल 18 डबल क्रोशेट है यहाँ पर। तो हमारे को 18 डबल क्रोशेट में 18 डबल क्रोशेट करने हैं। देखिए तो इस तरह से मैं अपने यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने डबल क्रोशेट कंप्लीट किए, लेकिन अभी मैंने 18th अपना डबल क्रोशेट नहीं बनाया है। तो जो हमने यहाँ पे चेन बनाई थी तो चेन के अंदर भी हमारे को डबल क्रोशेट करना है। तो ये हो गया हमारा 18 डबल क्रोशेट, ये देखिए। और अब हमारे को करना है, यहाँ पर हमारा जो स्पेस है इसको स्किप कर देना है। जो नेक्स्ट स्पेस है इसके अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट।
तो देखिए ये इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमारा जो ये डिज़ाइन है ये यहाँ पर अपना बेस बना लेगा, क्योंकि बेस बनाने के लिए भी हमारे को जगह चाहिए होती है जो कि हमारा डिज़ाइन टिक सके। और उसके बाद हमारे को यहाँ, तो अब हमारे को इसको टर्न करना है, लेकिन टर्न करने से पहले यहाँ पर कर रही हूँ मैं चेन 1 और फिर इसको फिर से उल्टी साइड ले आएंगे। ये हमारा सेकेंड राउंड था डबल क्रोशेट का, डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट। अब हम कर रहे हैं थर्ड राउंड। तो चेन 1 मैंने किया हुआ है और चेन 1 करने के बाद में जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट हमने बनाया इसको स्किप कर देंगे, सेकेंड वाले डबल क्रोशेट से स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट हमारे को स्किप कर देना है, सेकेंड वाले डबल क्रोशेट से स्टार्ट करना है, फिर करना है चेन 1, फिर नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशेट, फिर चेन 1, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशेट। यानी ये पूरे जो 18 डबल क्रोशेट हैं इनमें हमारे को चेन 1 करके डबल क्रोशेट का राउंड करना है। तो मैं अपना कंप्लीट करके यहाँ तक फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरे डबल क्रोशेट कंप्लीट हो गए और अब मैं लास्ट वाला डबल क्रोशेट करूँगी अपना। और इसके बाद में हमारे को जो हमारा ये चेन स्पेस है इसको स्किप कर देना, इसका सिंगल क्रोशेट है, इसके अंदर कर देंगे स्लिप स्टिच। फिर इसके बाद में इसको हमारे को टर्न करना है। टर्न करने के बाद में चेन 1 करेंगे। आप चाहें तो टर्न करने से पहले भी चेन 1 कर सकते हैं। अब डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे, चेन 1 किया ही हुआ है, नेक्स्ट में भी चेन 1 करेंगे, डबल क्रोशेट, फिर चेन 1, नेक्स्ट डबल क्रोशेट में भी डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को ये पूरे 18 डबल क्रोशेट में 18 डबल क्रोशेट करने हैं, लेकिन चेन 1 करके। तो मैं अपना कंप्लीट करके फिर यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी 18 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर लास्ट में आकर हमारे को फर्स्ट वाला जो चेन स्पेस है जिसमें हमने आकर अपना डबल क्रोशेट बनाया है उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाला जो हमारा चेन स्पेस है इसमें आकर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। ये देखिए ये इस तरीके से बनेगा। अब हमारे को करना है यहाँ पे चेन 1, 2, 3 और जो ये मार्का हमने बीच में लगाया हुआ है तो इसके स्पेस में आएंगे और यहाँ पर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। फिर चेन 3 करेंगे, नेक्स्ट वाले में आएंगे सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट। यहाँ पर फिर से हमारे को चेन 3 करके 6 स्पेसेस बनाने हैं। 6th वाले में आकर हमारे को चेन 7 करना है। काउंट कर लेते हैं एक बारी, 1 2 3 4 और ये 5, फिर चेन 3 और नेक्स्ट में 6। अब करेंगे यहाँ पे चेन 1 2 3 4 5 6 और 7 और फिर से स्पेसेस छोड़ देंगे 1 2 3। थर्ड वाले स्पेस में आएंगे और सिंगल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 3 करेंगे और नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशेट कर देंगे। अब फिर टर्न करके जैसे हमने यहाँ पर स्पेस में चेन स्पेस में 17 डबल क्रोशेट बनाएंगे और जो हमने ये चेन 3 करके आए हैं इसको डबल क्रोशेट मानेंगे तो 18 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो उससे पहले हमारे पास में यहाँ पर 3 स्पेसेस बचना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर हमारे पास में 3 स्पेसेस नहीं बचते इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन गलत बनाया है। तो हमारे को ये ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए फर्स्ट स्पेस हो गया, सेकंड स्पेस हो गया, थर्ड स्पेस हो गया। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि फर्स्ट वाला स्पेस छोड़ के सेकंड वाले में आकर अपना सिंगल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 3 करके नेक्स्ट वाले में आएंगे। तो जब हम यहाँ पर अपना डबल क्रोशेट बनाते हुए आएंगे तो भी हमारे पास में यहाँ पे 3 स्पेसेस बचने चाहिए और बचेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है ना वैसे ही अगर आप बनाएंगे तो बचेंगे। आप एक बार इसको गौर से देखिएगा
तो ये आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमको कहाँ पर आकर स्लिप स्टिच करना है और कहाँ पर हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है और कहाँ हमारे को डबल क्रोशेट भी करना है। तो इस 4 ही राउंड है, ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे सही है। जो हम ये डिज़ाइन बनाएंगे तो एक बार बनाएंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो चलिए मैं ये और ये पूरे राउंड में इसी तरीके से बनते जाएंगे। हम ये वाला बनाएंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में सिंगल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 3 करके यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन 3 करके नेक्स्ट में करेंगे। ऐसे करते करते फिर 6 स्पेसेस हो जाएंगे, फिर चेन 7 करके हमारे को ये 4 राउंड्स करने हैं अपने डबल क्रोशेट के। तो पूरे जो हमारे यहाँ पर 12 हमारे पास में टोटल ये हमारे ब्लॉक्स हैं, तो इनमें हमारे को अपना पूरे में यही डिज़ाइन बनाना है। तो मैं ये पूरा डाया में अपने डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। पर स्लिप स्टिच करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर आकर मैंने सिंगल क्रोशेट किया और यहाँ हमने स्टार्टिंग किया था जब, तो चेन में हमने स्लिप स्टिच किया था और चेन 1 करके सिंगल क्रोशेट भी सेम स्पेस में बनाया था। तो यहाँ हमारे को स्लिप स्टिच करना है। तो जैसे मेरे पास में यहाँ पर एक पॉपकॉर्न का स्टिच बचा हुआ है, उसका स्पेस बचा हुआ है, और अगर आपके पास में भी ऐसे बचता है तो या तो आप यहीं से ही इसको स्लिप स्टिच कर दीजिए, सिंगल क्रोशेट में करेंगे। तो देखिए अगर आपको ये टाइट लगता है कि ऑड लग रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आप इसको ऐसे रहने दीजिए और मतलब स्पेस में आ जाइए। यहाँ पर भी आकर सिंगल क्रोशेट कर लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। मैं दोनों तरफ से कर सकती हूँ, दोनों में ही कोई वो नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं लगने वाला इसमें। तो यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और उसके बाद में फिर हमारे को चेन में भी स्लिप स्टिच करना है, नेक्स्ट चेन में भी करना है। आप इतना सॉफ्ट वूल मत लीजिएगा अगर आप वूल से बना रहे हैं। तो मेरी ये वर्धमान की वूल है एक्चुअली में, मैं तो एक साथ लेकर आई हुई हूँ, तो इसलिए मुझे तो ये यूज़ करना ही करना है। एक बारी और स्लिप स्टिच करेंगे चेन में। यहाँ हमारे पास सिंगल क्रोशेट है तो सिंगल क्रोशेट में भी करेंगे, मतलब उसके स्टिच में चेन में करेंगे स्लिप स्टिच। फिर हमारे पास में नेक्स्ट चेन है, इसके अंदर भी स्लिप स्टिच करेंगे, एक बारी और करेंगे। इससे क्या है, हम बीच में आ जाएंगे। देखिए हम यहाँ पर मिडिल के अंदर आ गए। यहाँ पर भी हमारे पास में एक चेन स्पेस है, हमारे पास में यहाँ पर 3 चेन स्पेस बचने ही चाहिए। बाई चांस अगर आपके पास यहाँ पर चेन स्पेस 3 नहीं बचते हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ गलती से 1 या 2 रह जाते हैं, तो जब हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशेट किया तो उधर भी हम एक चेन स्पेस बनाकर इधर आ सकते हैं मिडिल में। और जब मिडिल में आएंगे तो जब हम स्लिप स्टिच करेंगे तो उसके बाद चेन में स्लिप स्टिच करते हुए बीच वाली चेन के स्पेस में आना है हमारे को। जब बीच वाली चेन के स्पेस में आएंगे तो करेंगे यहाँ पर चेन 1 और सेम स्पेस के अंदर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। देखिए बाई चांस आपके पास में यहाँ पर 2 चेन स्पेस बचते हैं और जबकि हमारे पास में यहाँ पे 3 होने चाहिए, क्योंकि हमारे को वर्क ही बीच वाली चेन में से स्टार्ट करना है अपना। तो यहाँ पर हमने जब एक बार इस सिंगल क्रोशेट बनाया एक चेन स्पेस छोड़कर, तो अगर एक चेन स्पेस और बचता है आपके पास में स्लिप स्टिच करने के लिए, तो वहाँ पर भी आप चेन 3 करके आ सकते हैं और सीधा डायरेक्ट फिर सिंगल क्रोशेट में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इससे हमारे पास में 3 चेन स्पेसेस हो जाएंगे और फिर स्लिप स्टिच करते हुए बीच में आ जाएंगे चेन के, और फिर चेन 1 करके सेम चेन के स्पेस में सिंगल क्रोशेट कर देंगे। बट आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको ये पूरा दिखा देती हूँ। देखिए प्लीज़ कलर पे मत जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज़ें मेरे पास पहले से रखी हुई हैं। अब मेरे को ये सब ख़त्म करनी है, क्योंकि अब नया आएगा तो फिर मुझे नया लेकर आना ही होगा। एक बारी मार्का हटा दूँ। ये देखिए आप और भी कलर लेकर आइएगा, क्योंकि आपके पास तो चॉइस होगी कलर्स लाने की। ये देखिए पूरे उसमें रिंग्स बन गई हैं हमारी।
ये देखिए, अब हमारे को स्टार्ट करना है। यहाँ पे चेन 1 किया और सेम स्पेस में, चेन के स्पेस में सिंगल क्रोशेट किया। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 3 करके यहाँ पर हमारे पास में हमने स्पेसेस बनाए थे चेन के, तो जो हमारा फर्स्ट वाला स्पेस है इसमें आकर हमारे को करना है डबल क्रोशेट, 3 टाइम्स डबल क्रोशेट करेंगे और फिर अपना पॉपकॉर्न का स्टिच बनाएंगे और चेन 2 करेंगे और नेक्स्ट वाले स्पेस में आकर 3 डबल क्रोशेट करेंगे। फिर पॉपकॉर्न का स्टिच बनाएंगे, फिर चेन 2 करेंगे और नेक्स्ट वाले चेन स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट करके पॉपकॉर्न का स्टिच बना देंगे। बस चेन 2 करते जाना है और लास्ट तक हमारे को इसी तरीके से बनाना है चेन 2 करके। तो मैं अपने फिनिश करके यहाँ पर मिलती हूँ आपको। तो देखिए, मैंने अपने पॉपकॉर्न स्टिच कंप्लीट कर लिए और टोटल मैंने यहाँ पर 16 पॉपकॉर्न के स्टिच बनाए हैं। मैं काउंट करके भी दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जो लास्ट वाला स्पेस है इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर चेन 3 करना है हमारे को। चेन 3 करके अब हमारे पास में यहाँ पर 3 स्पेसेस हैं चेन के। देखिए 1 2 3, तो पहला वाला छोड़ देंगे और लास्ट वाला छोड़ देंगे, सीधा बीच वाले में आएंगे और यहाँ कर देंगे सिंगल क्रोशेट। देखिए चेन 3 करना है हमारे को और फिर से करेंगे यहाँ पर चेन 3 और बहुत इजी राउंड है ये वाला। फिर से फर्स्ट वाले स्पेस में आएंगे और डबल क्रोशेट करेंगे, 3 डबल क्रोशेट करने हैं और अपना पॉपकॉर्न का स्टिच बनाना है। फिर चेन 2 करके नेक्स्ट वाले में आएंगे और फिर से जैसे हमने लास्ट वाले में बनाए हैं 16 पॉपकॉर्न के स्टिच, सेम चेन 2 करते हुए बनाते चले जाएंगे और लास्ट में चेन 3 करना है। बीच वाले स्पेस में आएंगे और वहाँ पर सिंगल क्रोशेट करके फिर से चेन 3 करेंगे और नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में पहुँच जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये जो हमारा बीच में ये चेन का स्पेस है ऐसे आएगा और बीच वाला ये हमारा स्पेस सिंगल क्रोशेट की वजह से थोड़ा ऊपर की तरफ को उठ जाएगा और ये देखिए बड़ा ही प्यारा लग रहा है इस तरह से ये उठा हुआ डिज़ाइन। तो इस तरह से हमारे को ये पूरे जो हमारे राउंड में ये हमने रिंग्स बनाई हैं सब में हमारे को इसी तरीके से बनाना है। तो मैं अपना पूरा कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ पर मिलती हूँ। ध्यान रखिएगा लास्ट में हमारे को जो लास्ट वाला स्पेस है इसको छोड़ना है, 16 बनाने हैं, चेन 2 करना है और चेन 3 करके बीच वाले स्पेस में आकर सिंगल क्रोशेट करना है, फिर चेन 3 करके नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में पहुँच जाएंगे। इस तरह से करते हुए ये हमारे को फिनिश करना है राउंड। तो मैं अपना फिनिश करके फिर आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया और 16 पॉपकॉर्न के स्टिच हैं। लास्ट में मैंने चेन 3 किया हुआ है, अब स्लिप स्टिच करना है। तो यहाँ पर जो चेन 3 है जो हमारा स्पेस है उसके सिंगल क्रोशेट में आकर स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर चेन में करेंगे स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट वाली चेन है इसके अंदर भी करेंगे स्लिप स्टिच और फिर जो पॉपकॉर्न का स्टिच है इसके अंदर भी करेंगे स्लिप स्टिच। फिर इसको स्किप करते हुए आएंगे और चेन स्पेस में भी करेंगे स्लिप स्टिच और अब यहाँ पर करेंगे चेन 1 2 3 4 5, चेन 5 करके नेक्स्ट वाला जो पॉपकॉर्न के स्टिच का चेन स्पेस है इसमें कर देंगे डबल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 2 और नेक्स्ट वाले स्पेस में डबल क्रोशेट, फिर चेन 2 और नेक्स्ट में
डबल क्रोशेट। यहाँ पे चेन 5 चेन 2 गैप के लिए और चेन 3 डबल क्रोशेट की तरह। तो मैं अपने यहाँ तक लास्ट तक अपना स्पेसेस बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने ये स्पेसेस बना लिए और लास्ट में ये लास्ट तक बनाना है हमारे को, और लास्ट में मैंने चेन 2 किया हुआ है। चेन 2 करके जो ये चेन स्पेसेस है हमारे को इनको स्किप करना है, और फर्स्ट वाला जो पॉपकॉर्न का स्टिच है इसको भी स्किप करना है। सीधा जो इसके बाद चेन स्पेस है इसके अंदर बना देंगे डबल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 2 और नेक्स्ट वाला जो चेन स्पेस है इसके अंदर डबल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 2 और नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट। तो इस तरह से पूरे राउंड में चेन 2 करके आएंगे और स्पेसेस बनाएंगे। यहाँ आकर लास्ट वाले में आकर चेन 2 करेंगे और चेन 2 करके ये स्पेसेस जो चेन स्पेस है इनको स्किप कर देंगे, पॉपकॉर्न का स्टिच भी स्किप कर देंगे, और फर्स्ट वाले में जो चेन स्पेस है इसमें डबल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 2 करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो पूरे राउंड में स्पेसेस बनाने हैं पहले, तो मैं अपने स्पेसेस कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया अपना स्पेसेस वाला, और लास्ट में मैंने चेन 2 किया है क्योंकि यहाँ पर हमने चेन 5 किया था। तो चेन 3 में करेंगे स्लिप स्टिच, एक बारी चेन स्पेस में भी करेंगे स्लिप स्टिच, फिर यहाँ करेंगे चेन 1 2 3 और सेम स्पेस के अंदर करेंगे डबल क्रोशेट, एक बारी और करेंगे, और एक बारी और, यानी एक स्पेस के अंदर 4 डबल क्रोशेट करने हैं जिसमें हमने चेन को भी डबल क्रोशेट माना। फिर से पॉपकॉर्न का स्टिच बनाएंगे, फिर करेंगे चेन 2 और 3, चेन 3 करके नेक्स्ट वाले स्पेस में आएंगे और डबल क्रोशेट करेंगे, 1 2 3 और 4 करके डबल क्रोशेट, फर्स्ट वाले डबल क्रोशेट में से पॉपकॉर्न का स्टिच बनाएंगे, चेन 3 करेंगे, और नेक्स्ट में भी सेम इसी तरीके से हमारे को करना है, 4 डबल क्रोशेट और 4, और फिर पॉपकॉर्न का स्टिच, जिसके लिए हमारे को चेन 2 करना है। और इस तरह से मैं बनाकर यहाँ तक फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने पूरे पॉपकॉर्न के स्टिच बना लिए, अपने लास्ट तक बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट में आकर हमारे को चेन 3 नहीं करना, चेन 2 करना है। मैंने चेन 2 किया हुआ है, फर्स्ट वाले में आएंगे स्पेस में, यहाँ डबल क्रोशेट करेंगे 4, नेक्स्ट वाले उसमें डिज़ाइन में 3 और 4, फंदा निकालते हुए टाइट करेंगे, फिर चेन 1 2 और चेन 3। अब नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशेट कर देंगे 4, 1 2 3 और 4। तो इस तरह से हमारे को पूरे राउंड में 4 करके और बीच में चेन 3 का गैप देते हुए पॉपकॉर्न का स्टिच बनाना है। लास्ट में आकर जो हम पॉपकॉर्न का स्टिच बनाएंगे उसके ऊपर चेन 2 करेंगे, चेन 2 करके नेक्स्ट वाले स्पेस में आ जाएंगे, और यहाँ पर आकर फिर से 4 डबल क्रोशेट करके पॉपकॉर्न का स्टिच बनाना है। तो पूरे राउंड में इसी तरीके से करना है। मैं अपना ये राउंड फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया, और लास्ट में मैंने चेन 2 किया हुआ है। पहले हमारे को स्लिप स्टिच करना है, यहाँ चेन में करेंगे स्लिप स्टिच, फिर एक बारी और चेन के अंदर करेंगे स्लिप स्टिच, एक बारी और करेंगे, फिर एक बारी और करेंगे, यहाँ करेंगे चेन 1 2 3 4, और नेक्स्ट वाला जो चेन स्पेस है इसके अंदर कर देंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 1 2 3
4, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में भी सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 4। इस तरह से चेन के स्पेसेस बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, क्योंकि अब हमारे को, पहले मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ ये पूरा, ये देखिए आएगा नहीं इसमें पूरा। अब हमारे को यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया, फिर यहाँ से चेन स्पेस बनाते हुए यहाँ तक आना है। यहाँ तक आने के बाद में अब हमारे को इसके बीच में यहाँ पर हमारे को अपना डिज़ाइन बनाना है। ये हर इसके बीच में बनेगा, फिर नेक्स्ट वाले में आएंगे तो इसके बीच में डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से करते करते ये पूरे राउंड्स में बनेगा। तो अभी मैं पहले स्पेसेस बनाकर चेन 4 के आपको यहाँ पर मिलती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर चेन के स्पेसेस बनाए पूरे अपने ये जो हमने डिज़ाइन बनाया इसके अंदर, ये देखिए। और अब लास्ट वाले में जब हमने सिंगल क्रोशेट किया तो इसके ऊपर मैंने करा चेन 6 करके हमारे को जो ये बीच वाला जो चेन 2 करके हमने स्लिप स्टिच किया था, तो ये वाला स्पेस जो है हमारे को छोड़ देना है। ये देखिए ये बीच में बनेगा ना, तो इसलिए हमारे को ये स्पेस छोड़ देना है। और जो हमारा पॉपकॉर्न का स्टिच है उसके बाद जो चेन स्पेस है इसमें आकर सिंगल क्रोशेट करना है। और यहाँ करेंगे चेन 1 2 3 4, और जो नेक्स्ट चेन स्पेस है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर इसको अप टर्न करेंगे, और अपने हुक में 2 बार यान को लेना है। और जो हमने ये चेन 4 किया इसको भी डबल क्रोशेट मारना है। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में अपना ये जो हमारा स्पेस था इसके अंदर डबल क्रोशेट बनाए थे, सेम हमारे को यहाँ पर वैसे ही कॉपी करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे को यान को 2 बार हुक में लेना है और चेन 4 करना है, और फिर स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट निकालने हैं 17। तो चेन को भी काउंट करते हुए 18 हो जाएंगे। तो ये हमारा सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फिर लिया यान को 2 बार, ये फोर्थ हो गया। तो इस तरह से मैं टोटल 18 कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। देखिए 18 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा चेन है उसका जो सिंगल क्रोशेट है इसमें हमारे को स्लिप स्टिच करना है। अब हमारे को चेन के अंदर भी स्लिप स्टिच करना है। नेक्स्ट चेन में भी करेंगे स्लिप स्टिच, और नेक्स्ट चेन में भी करेंगे, और सिंगल क्रोशेट में कर देंगे अब स्लिप स्टिच। अब हमारे को इसको फिर से टर्न करना है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम हमारे को यहाँ पर रिपीट करना है। बस यहाँ पर हमने सिंपली जर्नली जो डबल क्रोशेट बनाते हैं सिंगल सिंगल टाइप डबल क्रोशेट बनाए थे वो बनाए, लेकिन यहाँ पर हमारे को यान को 2 बार ही अपने हुक में लेना है, बस ये डिफरेंस है। अब फिर यहाँ पर दोबारा से 2 बार यान को लेंगे और फर्स्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट निकालेंगे। कोई चेन नहीं बनानी अभी। नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट। तो इस तरह से 18 डबल क्रोशेट में 18 डबल क्रोशेट करने। तो मैं अपने कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। ओहो, तो मैं फिनिश करती हूँ अपना। तो देखिए मेरे 18 डबल क्रोशेट हो गए कंप्लीट। अब हमारे को यहाँ पर फर्स्ट वाला जो पॉपकॉर्न का स्टिचेस को छोड़ना है, जो इसका स्पेस है इसमें आकर सीधा सिंगल क्रोशेट कर देना है। फिर करेंगे चेन 1 2 3 4, और नेक्स्ट वाले स्पेस में भी सिंगल क्रोशेट कर देना है। फिर से इसको टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद में करेंगे चेन 1
अब यार्न को लेंगे फिर से 2 टाइम्स और डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर चेन 1, नेक्स्ट वाले में भी ये थर्ड राउंड है और चेन 1 करके डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट निकालना है। तो 18 डबल क्रोशेट में 18 डबल क्रोशेट हो गए। तो मैं अपने फिनिश करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने 18 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। तो जो हमारा स्टार्टिंग की जो फर्स्ट चेन है इसके सिंगल क्रोशेट में करेंगे स्लिप स्टिच, फिर चेन में करेंगे स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में भी करेंगे स्लिप स्टिच और नेक्स्ट में भी, फिर सिंगल क्रोशेट में कर देंगे, फिर इसको टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद फिर से चेन 1, सेम हमारे को जैसे हमने यहाँ पर बनाया है बिल्कुल कॉपी करना है। 4 राउंड्स ही हैं यहाँ पर भी, बस वही है डिफरेंस कि हमारे को हुक में एक बार ही यार्न नहीं लेना, 2 बार ही लेना है। और फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट कर देंगे और फिर चेन 1, नेक्स्ट में भी, और फिर चेन 1 और नेक्स्ट में भी। तो इस तरह से 18 डबल क्रोशेट के ऊपर 18 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो मैं अपना फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए 18 डबल क्रोशेट हो गए हमारे यहाँ कंप्लीट। लास्ट में भी अब कोई चेन वेन नहीं करना हमारे को। फर्स्ट वाला जो पॉपकॉर्न का स्टिच है इसको स्किप कर देना है और इसके चेन में आकर सिंगल क्रोशेट कर देना है। फिर करना है यहाँ चेन 3, 4 और नेक्स्ट वाला जो स्पेस है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 4 और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 4 सिंगल क्रोशेट। तो बस इसी तरीके से बनाते जाना है और पूरे राउंड में ऐसे ही होगा। पहले हमारे को 4 राउंड्स करने हैं और उसके बाद में आगे के लिए स्पेसेस बनाते हुए चेन 4 करके बढ़ते जाएंगे सिंगल क्रोशेट करके, 1 2 3 4 और बीच वाला जो हमने चेन का गैप दिया था वहाँ आ जाएंगे। मैं एक बार और यहाँ तक पहुँच कर दिखा देती हूँ आपको बस, फिर मैं अपना पूरा फिनिश करके आपको ये वाला राउंड मिलूँगी। देखिए अब हम लास्ट वाले में आ गए। ये देखिए अब ये वाला गैप है, अब यहाँ कर देंगे चेन 6, 3 4 5 6 और जो फर्स्ट वाला स्पेस है उसके अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 4 और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट। और इसी तरह से इसको अपना 18 डबल क्रोशेट मानेंगे और बीच में आकर 17 डबल क्रोशेट करेंगे। और जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया सेम एज इट इज़ हमारे को डबल क्रोशेट निकालने हैं। तो ये पूरे राउंड में होगा। ये देखिए एक के ऊपर दोनों के बीच में आ जाएगा एक, और इस तरह से ये पूरे राउंड में बनता चला जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं ये पूरा राउंड फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन लास्ट में आकर हमारे को एक लास्ट वाला बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास में जब मैं यहाँ से आई चेन्स बनाकर, तो यहाँ हमारे को स्लिप स्टिच करना है। तो स्लिप स्टिच करते हैं, जहाँ हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था उसमें हमारे को स्लिप स्टिच करना है। फिर हमारे को चेन के अंदर भी स्लिप स्टिच करना है। ये लास्ट वाले में है बस, जहाँ पर हमारे को स्लिप स्टिच करके आगे बढ़ना है। लेकिन क्योंकि हमारे को इसके ऊपर एक और बनाना है, तो अब हमारे को यहाँ पर सिंगल क्रोशेट में भी स्लिप स्टिच करना है। फिर टर्न करेंगे, यहाँ चेन को भी मानेंगे डबल क्रोशेट और फिर
चेन के अंदर चेन 6 किया हुआ है, उसके अंदर हमारे को 17 डबल क्रोशेट करने हैं। तो बस ये इसी तरीके से, क्योंकि ये लास्ट वाला था और इसको कैसे करना है आगे, स्लिप स्टिच करके कैसे आगे बढ़ना है, सिर्फ इसीलिए मैंने आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने अभी बनाया नहीं है। बाकी अब हमारे को स्टार्ट करना है, तो वही 17 डबल क्रोशेट और चेन को भी डबल क्रोशेट मारना है। 18 डबल क्रोशेट हो गए, फिर उसके ऊपर 18 डबल क्रोशेट करना है, फिर चेन 1 करके डबल क्रोशेट करना है, पहला वाला छोड़ देना है, फिर उसके ऊपर फिर से 18 डबल क्रोशेट करना है। तो मैं अपना पूरा ये बनाकर फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये वाला भी कंप्लीट कर लिया। एक बारी मैं आपको ये पूरा दिखाती हूँ। देखिए पहले वाला हमारा ये वाला डिज़ाइन है, अब सेकंड वाला हमारा ये है। ये देखिए इनके बीच में भी गैप है और इनके बीच में हमारे पास में 4 चेन्स है, 1 2 3 4, ऐसा पूरे में है। सब में हमारे पास में 4 चेन्स के स्पेसेस बचेंगे। ये देखिए लास्ट में भी हमारे पास में यहाँ पर 4 चेन स्पेसेस हैं, यहाँ पर भी 4 चेन स्पेसेस हैं। अब मैंने जब ये कंप्लीट किया तो जो नेक्स्ट चेन का स्पेस है इसके अंदर आकर मैंने सिंगल क्रोशेट कर दिया। सिंगल क्रोशेट करने के बाद में हमारे को यहाँ पर चेन के अंदर करना है स्लिप स्टिच। फिर सिंगल क्रोशेट के ऊपर चेन है, इसके अंदर भी हमारे को स्लिप स्टिच करना है। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है इसमें आ जाएंगे, इसमें भी हमारे को स्लिप स्टिच करना है। अब करना है यहाँ पर हमारे को चेन 1 2 3 4 और हमारा नेक्स्ट जो चेन स्पेस है लास्ट वाला छोड़ना है और फर्स्ट वाले से हम स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आए, सेकंड वाले में आए। सेकंड वाले में आकर हमने 2 बारी स्लिप स्टिच किया, सिंगल क्रोशेट में नहीं करना। उसके ऊपर हमने चेन 4 कर दी और जो थर्ड वाला हमारा चेन का स्पेस है इसमें आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 1 2 3 4। अब हमारा ये नेक्स्ट राउंड है, चेन 4 करके फिर से यान को लेंगे 2 बार, पहला वाला स्पेस छोड़ देंगे, सेकंड वाले स्पेस में आएंगे और डबल क्रोशेट बनाएंगे 1 2 3। फिर दोबारा से बनाएंगे 1 2 3, 4 टाइम्स बनाने हैं। ये हमारा थर्ड है, ये फोर्थ, अब इसको फिर से जैसे हम अपने पॉपकॉर्न का स्टिच बना रहे हैं वैसे ही करके चेन 2 करेंगे और नेक्स्ट वाले में आकर फिर से पॉपकॉर्न का स्टिच बनाएंगे और 4 टाइम्स हमारे को डबल क्रोशेट करने हैं, 3 और 4। चेन 2 करते जाएंगे और सभी स्पेसेस में पॉपकॉर्न का स्टिच बनाना है चेन 2 करके। तो मैं अपना यहाँ तक बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने पॉपकॉर्न के स्टिच कंप्लीट कर लिए और लास्ट में मैंने चेन 4 किया है और लास्ट वाला जो चेन का स्पेस है इसको भी छोड़ दिया जैसे पहला वाला छोड़ा था, और चेन 4 करके यहाँ पर जो फर्स्ट वाला चेन स्पेस है इसको भी स्किप कर देंगे, सेकंड वाले में आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 4 करेंगे और नेक्स्ट वाला चेन स्पेस है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट कर देंगे। यानी हमारे पास में हर जगह 4 चेन स्पेसेस बचेंगे, जो कि बचने ज़रूरी है और बचेंगे जैसे मैंने आपको बताया वैसा बनाएंगे उसी हिसाब से। तो फर्स्ट वाला चेन स्पेस स्किप किया, ऐसे ही लास्ट वाला भी कर देना है और सेकंड वाले में आके सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन 4 करेंगे और थर्ड वाले में आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर करेंगे यहाँ पर चेन 4
और 2 बार यान को लेंगे और पहला वाला जो स्पेस है इसको स्किप कर देंगे, सेकंड वाले से फिर से अपना पॉपकॉर्न का स्टिच बनाएंगे। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट, फिर एक बारी और, फोर डबल क्रोशेट हो गए और यहाँ पर पॉपकॉर्न का स्टिच। फिर चेन 2 और नेक्स्ट में रिपीट करेंगे। इस तरह से मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे स्टार्ट करना, तो मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे हमारे को ये पॉपकॉर्न के स्टिच बनाने और लास्ट में चेन 4 करके सिंगल क्रोशेट करना है, फिर चेन 4 सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 4 और नेक्स्ट स्पेस में आकर अपना पॉपकॉर्न का स्टिच बनाना है। तो पूरे राउंड में इसी तरह से होगा। मैं अपना राउंड फिनिश करके मिलती हूँ। देखिए ये इस तरह से नज़र आएगा इसका, यहाँ पर ये वाले जो स्पेसिस हैं और ये स्पेस। तो मैं अपना फिनिश करके मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। मैंने सभी में अपने पॉपकॉर्न स्टिच बना लिए, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँची तो क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो जहाँ हमने सिंगल क्रोशेट किया था मैंने उसमें स्लिप स्टिच किया और चेन 4 करके चेन फोर करके ही बीच वाले स्पेस में आई। फिर आगे बढ़ी पॉपकॉर्न स्टिच बनाने से पहले। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ स्लिप स्टिच किया हुआ है, फिर मैंने चेन स्पेस में भी एक बार स्लिप स्टिच कर दिया, फिर मैंने चेन 4 किया और आगे 3 डबल क्रोशेट बनाए और इस तरह से चेन को भी डबल क्रोशेट मानते हुए इसमें ना पॉपकॉर्न का स्टिच बना दिया। तो इस तरह से हमारे को आगे बढ़ना है। क्योंकि मैंने इसको फिनिश कर लिया तो मैंने सोचा कि मैं इसको जब फिनिश कर लूँगी तब आपको बताऊँगी, जबकि हमारा स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था और स्लिप स्टिच भी हमारे को यहीं आकर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब अब मेरे यहाँ पर पूरे उसमें अपने पॉपकॉर्न के स्टिच बन गए हैं, तो लास्ट में मैंने चेन 4 किया हुआ है। चेन 4 करके अब हमारा ये नेक्स्ट राउंड है। अब हमारे पास में यहाँ पर सिर्फ बीच में एक ही स्पेस बचा है। देखिए यहाँ चेन 4 करके आए थे बीच वाले सेकंड वाले में, फिर चेन 4 करके नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट किया था, लास्ट वाला हमने छोड़ दिया था, फिर चेन 4 करके नेक्स्ट वाले उस स्पेस में गए थे, तो वहाँ हमने पॉपकॉर्न का स्टिच बनाया था। तो अब हमारे पास में यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टिच बचा हुआ, सॉरी स्पेस बचा हुआ है। तो इसके अंदर चेन 4 किया हुआ है, सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन 4 करेंगे दोबारा, फर्स्ट वाले स्पेस में आएंगे। फर्स्ट वाला जो पॉपकॉर्न का स्टिच है इसको स्किप करेंगे, जो इसका चेन का स्पेस है चेन 2 का, इसमें आकर डबल क्रोशेट कर देंगे, 2 डबल क्रोशेट, फिर चेन 2 और नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, फिर चेन 2 और नेक्स्ट में भी। तो पहले मैं ये यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, 2 डबल क्रोशेट, फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने पूरे में अपने 2 डबल क्रोशेट बना लिया और बीच में मैंने चेन 2 किया हुआ है। अब हमारे जो मैंने लास्ट में बनाया, अब हमारे को यहाँ पे करना है चेन 1 2 3 4, चेन 4 करके फिर से हमारे को यहाँ पर जो हमारा बीच की चेन का स्पेस है इसमें आ जाएंगे। देखिए ये हमने डिवाइड की हुई थी चेन 4, ये वो वाली चेन है, बीच में हमारे पास में एक ही स्पेस है, इसके अंदर सिंगल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 4 करेंगे और नेक्स्ट वाले स्पेस में आ जाएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट कर देंगे। बहुत इजी राउंड है ये वाला और सिंपल भी, और चेन 2। तो इस तरह से ये पूरे राउंड में होगा। ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। तो मैं अपना फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ।
तो देखिए मैंने अपना ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन लास्ट वाला मैंने अभी नहीं बनाया। यहाँ मैंने लास्ट में आकर चेन 4 किया और स्पेस में आके सिंगल क्रोशेट किया, और यहाँ मैंने चेन 4 किया था और इसमें कर देंगे स्लिप स्टिच। चेन 4 में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक बारी चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन 1 2 और 3 और सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट। यानी क्योंकि हम पीछे से डबल क्रोशेट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर हमारे को इसको क्लोज करना था और फिर उसके बाद में हमारा ये वाला पोर्शन रह जाता। तो मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया और चेन में सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3 और डबल क्रोशेट कर दिया, तो 2 डबल क्रोशेट हो गए। अब चेन 2 करके नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशेट, ऐसे करते करते हमारे को यहाँ तक आना है। तो मैं अपना इसको यहाँ पर आकर फिनिश कर दूंगी। तो पहले मैं अपनी फिनिश करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये लास्ट वाला भी कंप्लीट हो गया और अब हमारा ये लास्ट राउंड है और ये बॉर्डर है। तो यहाँ पहुंचकर मैंने चेन 4 नहीं किया, क्योंकि चेन 4 करने के लिए अब हमारे पास में कोई स्पेस नहीं है। तो यहाँ करेंगे चेन 1 और चेन 1 करके, क्योंकि ये बॉर्डर है और लास्ट राउंड भी है, अपने हुक में 2 बारी यान को लेंगे और 2 डबल क्रोशेट के बाद जो फर्स्ट स्पेस है इसके अंदर डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये 2 3 4, यहाँ पर हमारे को स्पेस में 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर से पॉपकॉर्न का स्टिच बनाएंगे, अब करेंगे यहाँ पे चेन 1 2 3 4, चेन 4 करके जो थर्ड वाली चेन है उसके अंदर हमारे को स्लिप स्टिच करना है। फिर करना है हमारे को यहाँ पे चेन 1 2 3 4 5 6 और सेम स्टिच के अंदर फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर करेंगे चेन 1 2 3 और सेम स्टिच के अंदर, बट अब की बारी यहाँ 2 लूप्स को उठाएंगे और दोनों लूप्स को उठा के इसको सिक्योर करेंगे, यानी स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। अब करेंगे यहाँ पे चेन 1 और फिर से नेक्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशेट के बाद का चेन स्पेस है इसमें डबल क्रोशेट बनाएंगे 5 टाइम्स। एक बारी और करके दिखाती हूँ। ये कॉमन सा बॉर्डर है और अगर आप कुछ और करना चाहते हैं इसमें तो और भी दूसरा भी अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। ये हो गया 4 और 5। और बनाएंगे इसमें पॉपकॉर्न का स्टिच, फिर चेन 1 2 3 4 और थर्ड चेन में आकर फिर से हमारे को करना है स्लिप स्टिच। फिर चेन 1 2 3 4 5 6 सेम स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच। फिर करेंगे चेन 1 2 3 और सेम स्टिच के अंदर, लेकिन 2 लूप को हमारे को इसके उठाना है जिससे कि हम इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर सकें। ये देखिए जैसे ये वाला है हमारा, इस तरह से ये पूरे उसमें बनेगा। फिर से चेन 1 करके इसको सिक्योर करेंगे और थर्ड में बनाएंगे। तो ये पूरे राउंड में बनेंगे। मैं पहले यहाँ तक बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये लास्ट राउंड पूरे जो मेरे डबल क्रोशेट थे उनके ऊपर कर लिया और इस तरीके से हमारा दिखाई देगा ये बॉर्डर। और अब हमारे को लास्ट में, क्योंकि लास्ट में मैंने बनाया हुआ है एक, अब इसके ऊपर हमारे को करना है चेन 1 मैंने किया हुआ है और चेन 1 करके अब बीच में देखिए कुछ भी नहीं है ना,
तो अब फिर से यार्न को लेना है 2 बारी, और जो फर्स्ट स्पेस है डबल क्रोशेट का, इसमें डबल क्रोशेट बनाने हैं 5 टाइम्स। थ्री और 4 और 5। फिर पॉपकॉर्न का स्टिच बना देंगे। फिर चेन कर देंगे, चेन 1 2 3 4, और सेकंड वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे को पूरे राउंड में अपने ये बॉर्डर बनाना है, और पूरा राउंड फिनिश करके यहाँ आकर अपना स्लिप स्टिच कर देंगे, और स्लिप स्टिच करके फिर कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको इसको फिनिश करके ही मिलूँगी, और आपको ये मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको बनाया है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और पॉइंट्स देना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, पॉइंट्स ज़रूर दीजिएगा मेरे को। तो चलिए मैं फिनिश करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।